फिर गैस कब्ज, एसिडिटी, पायल्स, फिशर, फिस्टुला, इंडाइजेशन जोड़ दोगे तो 50, 60, 70 और किसी तो कुनबे में 100 के 100% को, किसी को गैस बनती है, किसी को एसिडिटी बनती है, किसी को कोई ना कोई पाचन तंत्र का रोग है। और उसके लिए फिर 100 तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कोई एसिडिटी की दवा खा रहा है, कोई कब्ज की दवा खा रहा है। हमने पेट साफ करने के लिए भी अलग अलग बस्ती, शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी और मिट्टी पट्टी से लेकर के और अभयारिष्ट से लेकर के द्राक्षासव से लेकर के बहुत ही ज्यादा पेट खराब हो तो हम कहते हैं शुद्धि चूर्ण। अभी तक पेट के लिए जितने भी चूर्ण बने हैं धरती पर उसमें सर्वश्रेष्ठ है। ये इसलिए नहीं कि हम पतंजलि में बनाते हैं, उसका पूरा जो कंपोजिशन है वो ऐसा है। उसको हमने सभी प्रकार के जो पेट साफ करने वाले चूर्ण हैं उनमें ओवरडोज ऑफ सोल्ट, ओवरडोज ऑफ सनाए पत्ती, ओहो ये तो इतना, उससे मरोड़े हो जाते हैं और आते हैं और लीवर खराब बेकार हो जाता है। इतनी बुरी हालत हो जाती है लोगों की। फिर मुट्ठा भर भर की चूर्ण खाते हैं और फिर भी पेट साफ नहीं होता। तो पेट की बीमारियां तो बहुत ही खतरनाक है। ये गौर से सुनने वाली बात है। हाँ, क्या बात है? जो कर सकते हैं गोमुखासन करो, बाकी सुनो। जो कुछ हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, खाते पीते हैं, जीते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। कुछ बातें अपनी डायरी में नोट कर लो, 8-10 बातें ऐसी। जो कुछ हम करते हैं उसका असर हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स पर पड़ता है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पर पड़ता है। 37 ट्रिलियन सेल्स को थोड़े दूसरे ढंग से पूरा विस्तार से कह रहा हूँ। जो कुछ करते हो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश का उस पर उसका असर पड़ता है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी पर पड़ता है। ये शरीर जो दिख रहा है ये तो एक, इस शरीर की भी कई परतें हैं, कई लेयर्स हैं इसकी। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, बॉडी, माइंड, सोल पर उसका असर पड़ता है। 37 ट्रिलियन सेल्स पर, अष्ट चक्रों पर, 9 द्वारों पर, 72,72,10,201 नाड़ियों पर, शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता है और जन्म जन्मांतरों तक ये प्रभाव रहता है। इसको संस्कार कहते हैं, इसी को कर्माशय कहते हैं। ये जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ जाता है। इसलिए कुछ भी करने से उसका पहले परिणाम सोच लो। जो कुछ कर रहे हो उसका परिणाम जन्म जन्मांतरों तक भुगतना पड़ेगा। और ये हम सब आपको अनुभव की भी बातें बता रहे हैं, शास्त्र में भी पढ़ी हैं। इस जन्म में जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ भगवान हमसे करा रहे हैं, निमित्त बना करके, अपना यंत्र बना करके, हम तो उस भगवान के शरणागति में, दासत्व में जीते हैं। हमने अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप रखा है। जो वो बुलाते हैं वो बोलते हैं, जो कराते हैं करते हैं, बस। और हमने इस जगत के पार जाकर के भी देखा है, मूर्त के परे अमूर्त को भी देखा है। और जरा गौर से सुनो, ये जो दिख रहा है जगत है, इससे अनंत गुना ज्यादा न दिखने वाला अमूर्त, अदृष्ट, इनविजिबल ट्रुथ है। और इसी को सनातन शाश्वत सत्य कहते हैं। एक है ऋत, एक है सत्य। ऋत वो नियम है जो कभी परिवर्तित नहीं होते, और नियमों को जीवन में जीना यही धर्म है। और उसी से जीवन में सत्य प्रतिष्ठित होता है। जो अपरिवर्तनीय नियम है ब्रह्मांड के, वो रीत हैं, उनका जीवन में आचरण करना ये धर्म है, और यही जीवन का सत्य है। तो आपको 3 शब्द सिखा दिए। अभी क्या सिखाया? रीत, धर्म और सत्य। और सीखने का मतलब खाली शब्द नहीं है, इनका तत्व है। अब कुछ लोग पूर्व जन्म को मानते ही नहीं, लेकिन भैया तुम्हारा जन्म अलग अलग कुलवंश खानदान में हुआ, तुम्हारे सब रंग रूप एक जैसे नहीं, तुम्हारा स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं, तुम्हारा करेक्टर, तुम्हारा IQ लेवल एक जैसे नहीं, तुम्हारे अभ्यास एक जैसे नहीं है। कुछ जन्म से ही बड़े सिद्ध होते हैं, जन्म से ही बड़े प्रतिभावान होते हैं, महान होते हैं। कुछ जन्म से ही अप्रतिम सामर्थ्य वाले बालक होते हैं। पहले तो हम नहीं कहते थे, लेकिन आज हमको कहना इसलिए पड़ रहा है कि भाई
पूर्व जन्म भी है। बोलो पूर्व जन्म भी। पूर्व जन्म ना होता तो भाई काम तो सारे संसार में सभी लोग कर रहे हैं। सब रामदेव क्यों नहीं बन जाते? सब नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बन जाते? सब रामकृष्ण हनुमान शिव क्यों नहीं बन जाते? गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि क्यों नहीं बन जाते? सब बुद्ध महावीर क्यों नहीं बन जाते? सब गुरु नानक देव गुरु गोविंद सिंह क्यों नहीं बन जाते? कुछ तो है, पिछला भी है भाई। वैसे मैं 100% पुरुषार्थ का उपासक हूं, लेकिन प्रारब्ध भी है। और जो प्रारब्ध, जो इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, वही हमारा प्रारब्ध भी बन रहा है। पुरुषार्थ का ही परिणाम प्रारब्ध है, और प्रारब्ध का ही गतिमान जो प्रवाह है वो पुरुषार्थ है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बारे में भी बहुत लोगों में बहुत तरह की कुंठाएं हैं। इसलिए पिछला लेखा जोखा अभी भोग रहे हो। किसी को बहुत अच्छा पति मिल गया, किसी को बहुत अच्छी पत्नी मिल गई, किसी को बहुत अच्छे बच्चे मिल गए, और किसी के बच्चे ऐसे मिले कि सबको डुबो दिया। ये सब लेखा जोखा है। इसलिए समय का काल चक्र बड़ा जबरदस्त है, इसके बड़े गहरे तत्व हैं। समय के थपेड़े ऐसे पड़ते हैं, बड़ा मामला उल्टा पुल्टा हो जाता है। सुनो जरा, गौर से सुनो। जीवन अनादि है, अनंत काल तक चलने वाला है। पूर्व जन्म भी है, पुनर्जन्म भी है। इसमें अरे दिख रहा है, इस पर भी विश्वास कर ले, ये धर्म है। जो नहीं दिख रहा वो रीत है। सृष्टि में एक शाश्वत प्रवाह सत्य का, न्याय का, धर्म का। सृष्टि के कुछ मूल सिद्धांत हैं। कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था अकाट्य है प्रभु की, उसको काट नहीं सकता, को टाल नहीं सकता। इसलिए कभी भी पापों की तरफ पग मत धरना। तो जो मैं बात कह रहा था, रित, धर्म और सत्य, इसको समझना और बस अपनी राह पर चलते जाना। कभी भी एक क्षण के लिए भी अपने मन में ये, चित्त में ये नहीं आना चाहिए, अरे ये क्या हो गया। मैं अपनी राह पर अडिग हूं, अपने स्वधर्म में अडिग रहना। चलो प्राणायाम कर लो। एक चरण तुम्हारा अभी पूरा हुआ है।